धन्यवाद करते परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते, राजा की राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते, प्रभु आपको धन्यवाद करते, इस दिन के लिए समय के लिए आपको धन्यवाद करते। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है हमारे जीवन का सहाय, तू ही है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय के गहरा छड़ के झनकार, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। मधुर गीत जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, दया की योजना करूं। सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया है तेरी महिमा का राज, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का रंग, मेरी भक्ति तुझको ग्रहण हो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, हृदय से प्रार्थना करूं, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, पतित जीवन पवित्र जीवन जगा दे, तुझे ही से लगी है आशा मेरी, पवित्र जीवन से ज्योति जला दे, तुझे से लगी है आशा मेरी। पापा दम तू दूर हटा दे, पापा मैं तुम दूर हटा दे, पूर्ण अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन क्षणों का, जीवन कठिन क्षणों का दृष्टि से सामना करूं, दृष्टि के सामना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हमें पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, दया की योजना करूं।
आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमारा पाप को शर्मा करके हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर परमेश्वर है, हमारा साथ रहते हैं, इसके हम धन्यवाद करने चाहिए। हमें यीशु धन्य धन्य। एक एक सृष्टि के अंदर परमेश्वर पंच होते हैं ना, कबूतर करते हैं प्रशंसा करती है। रोज देखना वो हमसे पहले उठती आती है, कितने बजे? वो 3-4 बजे उठ जाती है, वो 5 बजे उठ जाती है, उस उठ के किच 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 करने लग जाती है। इसलिए कहते हैं पंच भी उसने आवाज करके परमेश्वर को गाना गाती है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। हम लोग तो उठते हैं 4 सुबह उठते हैं 5 बजे ना, वो रात को उठ के वो किच किच करने लग जाती है, परमेश्वर को वो भी गाना गाती है, वो भी महिमा करती है, वो भी जीवित परमेश्वर ने उनको भी परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए मदद किया। उनका डेली का उनको खाना मिल जाती है, डेली का उनको परमेश्वर ने, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई भी परेशान नहीं है, उनको परमेश्वर ने उनके विशेष तक आशीषित भरे हुए है। ऐसे भी परमेश्वर हमको भी उनसे बढ़ के हमारा जीवन दिया परमेश्वर, उनसे बढ़ के मतलब पंच से कबूतर से ये सारी चीज से बढ़ के हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवित दिया है। वो जीवित परमेश्वर हमारा जीवन दिया है, उसको हम क्या करने और महिमा करने चाहिए, वो आराधना करने चाहिए, वो परमेश्वर को स्तुति करते रहना चाहिए। इस वजन यही तो कहता है, ये गाना यही तो गाते हैं, उसका महिमा करते हैं। हमें धन्य धन्य, हमें धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आवाज कम करके कौन हो गया? हमेशा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ यहोवा की, करूं ऊंची आवाज से। तारीफ यहोवा की, करूं ऊंची आवाज के साथ। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तारीफ यहोवा की, करूं ऊंची आवाज के साथ। हथेली से मारे मारो रे, हथेली मारो नारे, हाथ उठा के आज तेरी तारीफ यहोवा की, तेरी तारीफ यहोवा की, तेरी तारीफ यहोवा की, करूं ऊंची आवाज के साथ। तारीफ यहोवा की, ऊंची आवाज से। पता है कि मारो नारे, हाथों को उठा गया, तारीफ यहोवा की। आवाज आ रही है बहन। हमेशा धन्यवाद 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 धन्यवाद। दूसरे गाना गा। हमेशा धन्यवाद 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 करते हैं राजा, कोटि कोटि आपको मैं स्तुति महिमा करते हैं राजा की। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू हर वक्त है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू हर वक्त है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे निराशाओं को तूने समझा प्रभु, मेरे आमोशों को तूने आशा बना। तू हर वक्त है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मित्रों से पार होकर आनंद जीवन दिया, मित्रों से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों को वो अपना लेके विरोध को मिट डाला, विधियों को वो अपना लेके विरोध को मिट डाला। राजाओं का राजा है, हो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, हो प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आमीन आमीन। हमें हमारा जीवित परमेश्वर हमारा संग में रहता है, हमारा जीवित परमेश्वर हमारा साथ रहता है। सही का धन्यवाद। मेरे आवाज में तो हो, मेरे आराधना में हो, मेरे आवाज में तो हो, मेरी आराधना में हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें धन्यवाद 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 करते रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें धन्यवाद धन्य राजा। ये दिन दिया इसका धन्यवाद करते हैं, समय दिया आपको धन्यवाद करते हैं, ये दिन के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए हमको कृपा किया इसका धन्यवाद करते हैं। हमारा आवाज में हमारा परमेश्वर है, हमारे संघ में हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जीवित कार परमेश्वर हमारे संघ में रहता है। हमारे कभी भी शत्रु को हराना वाला परमेश्वर है, शैतान को जीत लिया परमेश्वर है, मित्रों से पार होकर आनंद हमारा जीवन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारे एक एक पृथ्वी में रहने वाले को सबको पिता परमेश्वर ने अपने जीवन दिया, इसका धन्यवाद करते हैं राजा। ये दिन दिया इसका धन्यवाद करते हैं। सारी बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है, सारी दुष्ट आत्मा को दूर करने वाला राजा। ओ रे शेख है राबा लारा शांत है रे के बेरे। कोटि कोटि आपको स्तुति करते हैं पिता। हमारे संघ में पिता आपको धन्यवाद करते हैं, हमारा सामर्थ्य देते हैं पिता आपको धन्यवाद करते हैं। उच्च आवाज से आपको स्तुति करने का टाइम परमेश्वर हमारे संघ में रहता है, उसका मैं कोटि 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 धन्यवाद करते हैं राजा। हमारा आवाज में परमेश्वर है पिता, हमारे संघ में हमारा परमेश्वर है पिता, हमारे सामने परमेश्वर खड़ा रह रहा है, उसी का मैं स्तुति करते हैं पिता, उसी का मैं जय जयकार करते हैं राजा। वो धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम स्तुति महिमा करते हैं। आमीन 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 आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार, हालेलुया, 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 हालेलुया में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में आनंद जीवन, यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, हल्दी देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का दूध यीशु हालेलुया, स्वर्ग का द्वार यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग का यीशु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आमें स्वर्ग दूध हमारे लिए परमेश्वर है इस समय में, उसके लिए हमारे लिए कहते हैं प्रभु आप आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर, आपको सत्य जीवन देने वाला परमेश्वर हमारा संग में रहते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं राजा। ओ राशा खरा खरा बा रशन थे रे बे रे के ले बेरा, ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि आपका मैं स्तुति महिमा करते हैं पिता, इस पर्व आराधना के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता, इस जहाँ में हम लोग बहन लोग बैठ कर प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय में परमेश्वर हमारा संघ में इसको मैं विश्वास करते हैं राजा, हमारा साथ है पिता, आपको धन्यवाद, स्वर्ग को दूध को अपने हमारे संघ में भेज दिया, आपको महिमा करते हैं पिता, स्वर्ग को दूध को इस समय में हमारे सामने पिता, आपका मैं कोटि कोटि धन्य कहता हूँ पिता, धन्य 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 सब चीज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आमीन, यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब मत्ती सुसमाचार लूका है वो तो लूका सुसमाचार 2 लूका सुसमाचार, बाइबल नहीं है इसमें, खा लो थोड़ा बहन, लूका का फर्स्ट, लूका का सेकंड का फर्स्ट, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस थोड़ा बहुत, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य के लोग के नाम लिखे जाए। हाँ, मैं किसके नाम लिखी जाएगी? सारे लोग के लाभ को हिसाब ले रहा है, क्या ले रहा है? अभी हमारे घर भी आते हैं ना, सब आते हैं जैसे ना, सबको कौन कितने नंबर है घर पे अंदर, बहन ऐसे बोलते हैं ना, घर के अंदर कितने नंबर है, कितने नंबर है, ऐसे पूछने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने किसकी भेज देते हैं, बच्चे लोगों को, बड़ी जवान बेटियां बेटी लोगों को, आंटी अंकल को भेज देता है। भेज के बाद उन्होंने कहता है, घर के आगे बिल मार के क्या करता है, आपके घर पे कितने नंबर है, उसका नाम, उनकी उम्र, उनके लेके आपको परिवार में अलग है ऐसे पूछ के, जेठानी है देवरानी है ऐसे सबको पूछ के उन्हें लेके जाते थे। उस समय में परमेश्वर ने पैदा होने के समय में भी
ऐसे हो रहे थे, जनगणना करते थे, जड़ा जनगणना करा करते थे। क्यों करते थे? उनको हिसाब चाहिए था। यस क्या हिसाब चाहिए था? कौन कौन कितने बच्चे, जब बेटा हुआ बेटी हुआ, किसके घर पे कितने नंबर है, ऐसे पूछ रहे थे। क्यों? परमेश्वर ने उस जहाँ पे पैदा होने वाला था, उसी के वजह से परमेश्वर को था उस समय में, इसीलिए परमेश्वर ये उस समय में सबको पूछने लगे, है ना, यस पूछने लगे परमेश्वर। उसके बाद छोड़ दो, सेकंड पढ़ना बहन, सेकंड सेकंड का सेकंड। यह प्रथम जनगणना तब हुई, यह प्रथम जनगणना तब हुई जब किसरीनियस से सबको डर लगे। सीरिया का राज्य सीरिया का रायपाल तथा सब लोग नाम लिखने राजपाल था। सबको नाम लिखने पड़ेगा, है ना। लिखने सेवन के पढ़ो, सेवन लिए। सेवन 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 पढ़ो, उसको छोड़ दो, फिर बाद में बता देती हूँ मैं अपने आप। सेवन पढ़ो। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उससे कपड़ों से में लपटा कर चरनी में रख लिया। रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह ना थी। में उस समय में सबको चुनावा, मतलब ऐसे नाम, मतलब सबके नाम लिखने आए थे। उस समय में परमेश्वर पैदा हुआ था। उस समय में वहाँ पे कहाँ से थे? चरण में उनको कपड़ा में फोल्ड करके उनको बिठा दिया था। कहाँ पे बिठा दिया? मतलब गाय बकरी को जहाँ होते ना, गौशाला में एक जहाँ पे गौशाला में एक जहाँ में परमेश्वर को कपड़ा में लपेट करके उनको जाके रख लिया था। किस लिए रख लिया? परमेश्वर को उस जहाँ में जगह नहीं थी, जहाँ नहीं थी, जहाँ भी थी उनको परफेक्ट को परमेश्वर ने कहा इस जगह में वो ना वाला था, उस जगह में परमेश्वर ने गए, है ना। सब लोग की वहाँ भीड़ ज़्यादा था, उसी के वजह से, भीड़ के वजह से पीछे के तरफ से उन्होंने, मतलब वहाँ खाली थी, इसलिए वहाँ जहाँ पे उन्होंने वो बच्चों को फायदा हुआ, है ना। उसमें बहुत सारी भीड़ था। किसमें था? मतलब ऐसे शादी के बारात करे होते हैं, ऐसे शादी के बारात कर का ऐसे घर था वो, उसी के अंदर बहुत सारे बहन भाई लोगों अंदर था। इसी के वजह से वहाँ जहाँ नहीं था, इसीलिए पीछे का अवन में जाके एक, मतलब परमेश्वर ने उनको डिलीवरी के टाइम उनको डिलीवरी हुआ, उसको बच्चों को कपड़ा में फोल्ड करके उस जहाँ में परमेश्वर को रख दिया था। उसमें साधु, मतलब बहुत सारिया, मतलब परमेश्वर को क्या लेके आया? वस्त्र लेके आया, मतलब अंगे, मतलब क्या क्या ले आया? उनको सोना लेके आया, चांदी लेके आया, बड़ा बड़ा मतलब सेंट लेके आया कपड़े पर परमेश्वर को मतलब लगाने के लिए। मतलब अच्छे से कपड़ा, मतलब बड़ा बड़ा, मतलब हिम्मत, उनके कपड़े की हिम्मत बहुत सारी थी। मतलब 2 लाख 3 लाख 5 लाख वैसे होते ना, ऐसे हिम्मत का कपड़ा उनको परमेश्वर को वो लोग लेके आया था। उनके लेके आने के लिए रास्ता किसने बताया पता है? चांद ने बताया। चांद बताया। इस समय में हमारा परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तो लोग चांद को मानते हैं, है ना, पूजा करते हैं। चांद को डेली पानी डाल के उनके क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वो चांद को भी एक व्रत रखते हैं बेटा के हिसाब से। ये कहते हैं परमेश्वर ने चांद है। क्यों? परमेश्वर ने दिखाया चांद को। परमेश्वर कहाँ बेटा है? उस जहाँ में उनको लेके आया चांद ने, इसलिए चांद को भी मान रहे हैं, भगवान सोच के मान रहे हैं। इस वजह में मैं कहती हूँ चांद भी परमेश्वर ने बनाया। चांद तो परमेश्वर के बात को मान के वो, मतलब साधु लोग को लेकर आया। कौन कौन से? किसके? साधु लोग को सबको लेकर आया। कहना कौन? मतलब बड़े बड़े लोग, परमेश्वर को मानने वाला युद्ध लोग, साधु लोग, सबको परमेश्वर ने उनको लेके आने के लिए रास्ता किसने दिखाया? चांद ने दिखाया। इसलिए बेटा के लिए वो लोग भाई बहन लोग को व्रत रखते हैं।
है ना, उसके लिए व्रत रखते हैं। मनुष्य चांद के लिए व्रत रखते हैं, बेटा के लिए व्रत रखते हैं। ये चांद किस लिए बनाया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पैदा हुआ वो निशानी है। निशान को बताने के लिए चांद को भेजा परमेश्वर ने। वो चांद कहाँ कहाँ जा रही है, उसी जहाँ पे नहीं, उसको बात वो बताते हैं। पर वो चांद वो नहीं, तारा, सॉरी तारा, सॉरी तारा, चांद नहीं, तारा। चांद भी बोलते ना उसको? नहीं, चांद अलग है। चांद मतलब बड़ा है, वो सॉरी हाँ, छोटे छोटे मतलब अभी मुझे याद आ गया, आप लोगों को भी याद नहीं आया। अभी बताई तो थी तारा को परमेश्वर ने कहा ये तारा कहाँ जा रही है? उस जहाँ में परमेश्वर यीशु मसीह ने पैदा हुआ। इसको देखे देखे आप लोगों को जाके मेरा उनको क्या करना, वस्त्र बनाना, उनको कहना, मतलब कुछ भी उनको गिफ्ट दे सकते हैं। उन्होंने बोला। उसके बाद वो तारा को देखे वो सब लोगों को कौन आया, बहन कौन आया उसको देखा, पता है? पता पढ़ो 8 का 9 का पढ़ो, नहीं तो 8 का पढ़ो। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। और प्रभु का एक दूत आके उनके कहा, सहसा उसके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोग के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करने वाला जन्म हुआ है। मतलब वो ऐसे हम लोग बैठे हुए ना, जन्मा है। हाँ। और यही मसीह प्रभु है। आमें। उस समय में सब कौन था? वो सब लोग वहाँ इकट्ठा होके बैठे हुए थे। उस समय में रात को टाइम था। उस समय में वो सोच रहे होंगे हमारा परमेश्वर कहाँ से है? अभी बहुत परेशानियाँ हमारा देश के अंदर आ गया, बहुत मतलब अल्लाह बच रही है, परेशानियाँ हो रही है, तकलीफ हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? वो लोग डर के बाहर में वो रात के टाइम वो खड़े थे। उस समय में तूत आके उनको बोला, एक चांद जैसे आके तूत आके बोला, परमेश्वर ने दाऊद के नगर में एक क्या पैदा हुआ? नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धार करने वाला जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। ऐसे उन्होंने बोल के दूत ने भेज दिया। उसके बाद हम 12 में पढ़ते हैं, और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा। यही तुम्हारे लिए चिन्ह है। कौन है वो? प्रभु है ना, कि दाऊद के नगर में एक बच्चे को कपड़े में लिपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। आमें। एक चरण में एक बच्चों को लेटावा हुआ तुम पाओगे। उस समय में वो तारा भी उनको पीछे है ना, तारा। तब एक और उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिसने वह प्रसन्न है, शांति हो।
आमेन। क्या वो शांति हो, शांति हो। कौन कहा? तू तूने आके बोल के चले बहुत गए। सारे दूत आ गए, को बहुत सारे दूत आके क्या कर दिया? शांति, फिर परमेश्वर भी है ना? पर शांति परमेश्वर ने उनको दिया। कहाँ? दिया, उन्होंने वो परमेश्वर बोल के चले गए। आकाश क्या से। बोल के चले गए? आकाश में से बोल के क्या करे हैं? इस जहाँ में ऐसे मतलब बच्चों को कपड़ा में फोल्ड करके उस जहाँ में रखा हुआ, आप लोगों को उस जहाँ में जाना। Yes, उस समय में वो लोग जा रहे थे। कौन उनको दिखा रहे थे रास्ता? आकाश, तारा ने दिखा रहे थे, है ना? तारा जहाँ जहाँ जाते थे वो लोग जाते थे। उस समय, इस समय में एक सब बताना चाहती हूँ। तारा मतलब परमेश्वर का दिए हुए काम पूरे किए, है ना? इस समय में हम सोचते हैं वो भी भगवान है, तारा भी भगवान समझते हैं, चांद को भी हम भगवान समझते हैं, है ना? हम चांद को भी एक बार परमेश्वर ने योशुआ ने कहा, तारा को रुकने के लिए बोला, वो एकदम चांद को रुकने के लिए बोला, वो चांद भी रुक लिया था। तारा को, है ना? एक बार नहीं, तारा को चांद को योशुआ ने एक बार उन्होंने ये प्रार्थना की है, ये परमेश्वर ये दिन, ये सुबह, इस समय में रुकना है। यस, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की है। उस समय में वो ऐसे मतलब 12 बजे, वो 12 बजे में ऐसे घड़ी हो गई, घड़ी इधर उधर नहीं गया, उसी जगह में खड़े रह गया। इस समय में ऐसी प्रार्थना में हाँ इधर उधर नहीं गया। युद्ध करने तक उनको क्या हुआ? रात दिन ऐसे थी, मतलब पूरा नहीं हुआ नहीं है। उस प्रार्थना में परमेश्वर ने गवाही करा। कौन है? प्रार्थना करने के समय वो इतना मजबूत परमेश्वर ने हमको हेल्प भी किया, इतनी मजबूत उनको परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं इसको आप लोगों को मैं 2 शब्द आपको बताना चाहती हूँ। मतलब तारा के भी परमेश्वर को बात को मानती है और चांद भी परमेश्वर को बात मानती है। इस दोनों में काम किया। क्या काम किया? परमेश्वर ने दाऊद के नगर में एक मतलब क्या बोलते हैं, मसीह जन्म हुआ है। मसीह जन्म हुआ है उस जहाँ के उद्धार की मसीह ने जन्म हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धार करने वाला जन्म हुआ है। उस जहाँ के मतलब क्या था? गाय बकरी का। यही मसीह प्रभु है, वो यही मसीह प्रभु है। उसीलिए हम तारा उनको लेके आया। तारा ने उनके लेके आया। तारा भी परमेश्वर को आज्ञा को मान रहे थे। तारा भी परमेश्वर को दुआ करते थे। तारा भी परमेश्वर को आज्ञा को पूरी करने तक उनको साथ था। इस समय में हमारा लिए परमेश्वर कहते हैं तारा जैसे हावी बनो। तारा चांद जैसे हावी बनो। मतलब परमेश्वर कहते हैं हम चांद जैसे, तारा जैसे बनने के लिए हम क्या करना है? हमारा यहोवा को ऊपर भरोसा रखना है। हमारे यहोवा का हम देखना है ना? वो चांद दिखा रहे थे, परमेश्वर यही है। हमारे लिए रास्ता दिखाने वाला कौन है? बाइबल पढ़ते हैं पास्टर जी और प्रार्थना करने वाला बेटा लोग आपको रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता दिखाते हैं? चांद को परमेश्वर ने दूत को बेच के ये चांद मतलब तारा कहाँ जा रही है? वही परमेश्वर है, उस जगह में दिखा रहे थे। इस समय में हम लोग को परमेश्वर को रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर को पास्टर लोग आपको रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता दिखाते हैं? आप परमेश्वर के पास आओ, आपको मदद मिलेगा, चंगा मिलेगा, आपको हेल्प भी मिलेगा, आपको रक्षा मिलेगा। उस रास्ता को आपको लेकर जाता है। इस समय तारा ने उनको लेकर आया। परमेश्वर का दाऊद का नगर में एक कपड़ा में, एक साड़ी में, एक मतलब चादर में फोल्ड करके उनको रखा हुआ वही परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही मसीह है। उनको आप मानो, उनको आप प्रार्थना करो, वही उनको मतलब उनको इज्जत करो। उनको आपने कौन सा वस्त्र देना दे, कौन सा अपने चांदी चौना देना चाहते हैं वो दे। ऐसे उनको बोला। योशुआ ने एक बार युद्ध करने के लिए प्रार्थना करा था। उस समय में बहुत सारियां युद्ध करने वाला बहुत सारियां ज़्यादा फैल चुकिया था। उनको मतलब परमेश्वर ने उन्होंने घुटने करके उन्होंने प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? परमेश्वर इस समय में चांद को रुकाओ, ये दिन को मतलब रुकाओ,
अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की है। उस समय में गिड़ी एकदम 12 बजे में से रुक गया। वो गिड़ी का मतलब सुई इधर इधर नहीं हिली नहीं है, वो 1 मिनट में ऐसे खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए। योशुआ ने सारी युद्ध कर लिया, परमेश्वर जीतने तक परमेश्वर उनका साथ था। इस समय में हमारे साथ भी परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर ही हमारे संग में रहेगा। कितने भी हमारा देश के अंदर परेशानियाँ, तकलीफ, दुष्ट आत्मा क्या ला गया, परेशान के क्या आने वाला है, हम परमेश्वर एक मतलब हम मतलब लूका समाचार 5 में पढ़ते थे, बात गिनावा आते थे। क्या गिनावा आते थे? नंबर गिनावा आते थे, कितनी घर के अंदर कितनी लोग हैं, इतनी गिनावा आए थे। इस समय में शैतान भी हमारे लिए गिनती है। क्या गिनती है? दिन को गिनते हैं कि लोग कितनी मसीह लोग बढ़ गया, कितनी गलीशा बढ़ गया, कितनी गलीशा के अंदर विश्वास लोग ज़्यादा आ गया, वो गिनता है। गिनने के बाद वो परेशान करने के लिए शैतान ने भी हमारा साथ संग में खड़ा रहता है, युद्ध करने के लिए खड़ा रहता है। इस समय में योशुआ ने युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मदद मांगा। परमेश्वर ने मतलब इस समय में हम मतलब वो लोग डर के बैठे थे। कौन था? परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का विश्वास में रहने वाला बाकी मसीह लोग का था। वो डर के बारे में वो बैठे थे। उस समय में परमेश्वर ने जाके मत डरो, मैं तुम्हारा संग में हूँ। दाऊद के नगर में एक मतलब मसीह पैदा हुआ। वो कपड़ा में फोल्ड करके उनका रखा, वो जहाँ में जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। दूध को बेचा। कौन सा दूध को बेचा? दूध ने अपने परमेश्वर को पास उनको बेच के मन को शांति रखो, मत डरो, परमेश्वर तुम्हारा साथ है। इस समय में हमारे सुनने वाले भाई बहन लोगों को हम किस चीज़ के से सोच के हम बहुत डर जाते हैं, किस चीज़ के लिए सोच के हम घबराहट हो जाते हैं, किस चीज़ के लिए घर को परेशान को बच्चों को लाइफ को देख के हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तकलीफ में रह जाते हैं। हम परमेश्वर ये वचन कहते हैं, शुद्ध शांत तुम्हारा शांति के परमेश्वर पैदा हुआ है, तुम मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। इस समय में उधार की परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उधार देने वाला परमेश्वर हमारे संग रहता है। चांद को भेजा, तारा को भेजा, तारा जहाँ जा रहे थे वो जहाँ में लोग बाकी लोग परमेश्वर का मानने वाला विश्वासी लोग वो जा रहे थे। वो जाके परमेश्वर को पास पहुँचने तक वो तारा पीछे जा रहे, पीछे तारा के पीछे जा रहे थे। इस समय में हम लोग को विश्वासी लोग को बेचते हैं, पास्टर लोग को बेचते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए बाइबल को आपको पहुँचाते हैं। न्यू टेस्टमेंट आपको पास पहुँचती है, टैक्स मतलब न्यू टेस्टमेंट को छोटे मतलब वचन को आप टाइपिंग करके आपको पास बेचते हैं। उसको आप लोग को सुन रहे हैं। आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर का आपको हेल्पिंग करेगा, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुनने वाला भाई बहन लोगों को विश्वास से प्रार्थना करो, सब चीज को परमेश्वर दूर कर देगा। इस समय में उनको ये कहा था ना, मत डरो। वो लोग डर के बारे में बैठे थे। रात को 12 बजे वो बैठे थे। उस समय दूध जाके उनका कहा, मत डरो। दाऊद के नगर में पैदा हुआ मसीह ने उनको बोला। उस समय में वो सब मसीह लोग जा रहे थे। इस समय में हम लोग मसीह लोग हैं, हम भी विश्वासी है, हम भी पास्टर है, पास्टर नहीं है, हम भी बहुत चीज़ को हम बहुत परेशान को देख के हम घबराहट हो जाते हैं। हम घबराहट ना होने चाहिए, कभी भी परेशान ना होने चाहिए। हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा, परमेश्वर हमारे लिए सहायता करेगा, परमेश्वर हमारे रक्षा करेगा। इस सुनने वाला सब भाई बहन लोगों को मैं विश्वास से रहते हूँ, ऐसे आप लोग को विश्वास में रहना। मैं विश्वास से आपको वचन इस समय में बताती हूँ, आप लोग को विश्वास से आना। गलीशा के अंदर गलीशा के आते तो आप लोग को चंगा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। इस यूट्यूब को देखने के बाद आप किस चीज़ के लिए भी मत डरना, आपको साथ परमेश्वर है। योशुआ के साथ परमेश्वर था, वो मसीह लोग के साथ वो परमेश्वर ने वो लोग सोच रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां आ गया, उसलिए वो मसीह लोग इकट्ठा होकर डर के बारे में बैठे थे। वो जहाँ में दूध को बेच के मत डरो बोला। इस समय में हम लोग को भी परेशान में बैठे हैं, मत डरना चाहिए,
परमेश्वर हमारा साथ रहता है। आमीन आमीन हालेलुया। हमें यीशु धन्यवाद करते हैं। राबा रा शेके रे के रे बे रे शांता राबा ला राबा। इस समय में पिता हमारे वचन के लिए मैं धन्यवाद। लूका सुसमाचार पिता परमेश्वर फर्स्ट का पढ़ते थे, फिर बाद में पिता हम 8 का 9 10 12 तक हम पढ़ते थे परमेश्वर। इस वचन में ये कहते हैं परमेश्वर वो मसीह लोग का पिता वो बहुत कला पर परेशान करने वाला दुष्ट आत्मा आ गया था परमेश्वर। वो उसी समय में वो लोग बात परेशान में बैठे थे परमेश्वर। यीशु मसीह ने उस जहाँ दाऊद के नगर में पिता वो पैदा हुआ था परमेश्वर ने उनको प्रभु दर्शन देके पिता दूत को बेच के मत डरो शांति से रहो परमेश्वर। इस जहाँ में पैदा हुआ उन लोग को बेचा था परमेश्वर। उस जहाँ में उन लोग को पहुँचने तक उनको तारा का पीछे पीछे जा रहे थे परमेश्वर। योशुआ ने पिता योशुआ के विरोध में पिता इस्राएल लोग को पिता विरोध में पिता बहुत सारे खड़े थे प्रभु। उनको युद्ध करने के लिए पिता हिम्मत नहीं था परमेश्वर ने घुटने करके प्रार्थना की है परमेश्वर ने पिता यीशु पिता गेडी को चूही को पिता आपने इधर नहीं गिलाया परमेश्वर। 12 बजे को वो 12 बजे के वो गिड्डी का सुई कड़ा था परमेश्वर। युद्ध को परमेश्वर ने करा, युद्ध को परमेश्वर ने जीत के दिया। उसको मैं धन्यवाद करते हैं यीशु। वो योशुआ के साथ था परमेश्वर। इस समय में हमारा साथ भी प्रभु उसका धन्यवाद करते हैं। और बहन लोग के साथ पिता आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सिस्टर लोग का प्रभु आपके साथ है पिता परमेश्वर। इनको समस्या का साथ है पिता, इनको परेशान के साथ है पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट आत्मा आके किसी नुकसान करने नहीं सकते प्रभु, कोई परेशान करने नहीं सकते परमेश्वर। आप यहोवा हमारे संघ में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते हैं पिता यीशु। सबको मदद करना, सबको ब्लेसिंग करना, सबको विश्वासी लोगों को परमेश्वर हेल्पिंग करना। बहुत सारे पिता हमारे इंडिया के अंदर रहते भाई बहन लोगों को, बाहर के देश में भी बहुत सारे रहते प्रभु भाई बहन लोगों को, सबको ब्लेसिंग करना, सबको कष्ट में परेशान में दूर करना पिता। सबको मदद करने के लिए दुनिया में आया, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आमीन। बंद करो। आमीन। जय मसीह की।